हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो एक्सप्रेस सेशन का यूज़ करके। ओके, पिछले वीडियो में मैंने आपको JWT से कैसे करते हैं ऑथेंटिकेशन वो बताया था। इस वीडियो में आपको सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो व्हाट इज सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन? इसमें क्या होता है कि हम बेसिक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, हम सर्वर क्रिएट करते हैं और स्टोर करते हैं एक सेशन में। और आफ्टर लॉगिन के बाद हम उसको सेंड करते हैं क्लाइंट को एक सेशन आईडी और कुकी, और जो सेशन आईडी देते हैं हम यूज़र को, वो रिकॉग्नाइज करता है, वो ऑथेंटिकेट करता है कि यूज़र ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। और जो सेशन है वो स्टोर होता है हमारे सर्वर में, मेमोरी के डाटाबेस के अंदर। और जब क्लाइंट होल्ड करता है ओनली सेशन, तो उसकी आईडी नो सेंसिटिविटी डाटा देता है। ओके, सेशन की आईडी रहती है, वो नो सेंसिटिविटी डाटा देती है। उसको जब भी पता चलेगा जब उसको एक्सेस करेगा। ओके, तो हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करती है, तो इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँ। जैसे यूज़र लॉग करेगा विद क्रेडेंशियल। ओके, तो एक सर्वर क्रिएट करेगा एक सेशन जो स्टोर होगी कहाँ पे, यूज़र आईडी के अंदर, सर्वर के अंदर। सर्वर सेंड करेगा वो सेशन आईडी किसको, कुकी में, क्लाइंट की। फिर क्लाइंट क्या करेगा, कुकी को फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए रखेगा। ओके, और फिर जब सर्वर रीड करेगा उसके सेशन को, तो उसकी सेशन आईडी को यूज़ करेगा DB। ओके, और ये वैलिड होगा तो उसको यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा, नहीं होगा तो यूज़र अनऑथेंटिकेटेड होगा। अब आपको इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आपको इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस सेशन पैकेज को। ये भी एक NPM का पैकेज है, तो आपको इसको NPM इंस्टॉल करके एक्सप्रेस सेशन को इंस्टॉल कर लेना है। या तो आप एक और दूसरा है हमारा MongoDB स्टोर से आप कनेक्ट मोंगो को भी स्टोर कर सकते हो। ये भी एक सेशन स्टोरेज का प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी नॉर्मली हम एक्सप्रेस सेशन का इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस का सर्वर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेशन इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीक्रेट लिखेंगे। हमारा जो सीक्रेट रहेगा वो हम कहाँ पे असाइन करेंगे, हम उसको .env में यूज़ करेंगे। जब हम उसको रीसेव करेंगे फाल्स, या जो हमारा फेन है वो अनमोडिफाइड होकर सेव हो तो नहीं, उसमें हम इनिशियली फाल्स करेंगे। कुकी की साइज देंगे हम 1 घंटे के लिए, और HTTP हम ट्रू करेंगे। ओके, फिर हम सिक्योर को देंगे फाल्स, तो ये केवल प्रोडक्शन के कोड में रन करेगा। ओके, अब हम सेशन पे लॉगिन लॉगआउट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम जिसमें लॉगिन बना रहे हैं तो उसमें हम यूज़र को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे उसके पासवर्ड को, और उसका जो सेशन है उसको हम request.session.user-id, उसके फिर हम उसका सेशन ले लेंगे। कहाँ से, डायरेक्ट उसकी यूज़र आईडी के अंदर से, क्योंकि हमने सेशन कहाँ स्टोर करा, उसकी यूज़र आईडी के अंदर। ओके, और फिर हम डायरेक्टली हम जो सेशन इसमें भी हम डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, request.session.destroy की मदद से। जैसे ही लॉगआउट होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉय का यूज़ करेंगे सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसमें भी हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। एक होता है request.session.user-id, ये चेक करेगा कि हमारा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है यूज़र। ओके, अब हम इसमें डैशबोर्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें भी हम इफ ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर का यूज़ करेंगे डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब ये स्टोरिंग सेशन MongoDB प्रोडक्शन रेडी। तो ये MongoDB में सेशन कैसे स्टोर होता है। ओके, तो जो हम प्रोडक्शन में कैसे होता है, तो प्रोडक्शन में हम Mongo स्टोर को कनेक्ट करते हैं इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, process.env सेशन को हम env में रखते हैं। इसमें Mongo का URL देते हैं, Mongo URI कलेक्शन का नेम देते हैं, और इसको हम सिक्योर में रखते हैं, किसको, हमारे सेशन को। ओके, तो ये सेशन हमारा डायरेक्ट इफेक्ट होगा। कैसे होगा, MongoDB के जो प्रोडक्शन का कोड बनेगा जब इस तरीके से होगा। ओके, और जो कुकी है उसके ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, HTTP रहेंगे जो हम प्रिवेंट करेगा JFF को कुकी से एक्सेस करने के लिए, और इसमें सिक्योर रखेंगे हम ताकि HTTP रिक्वेस्ट डाला जाए। और हम इसमें फेम फाइट ऑन करेंगे ताकि प्रिवेंट करें क्रॉस फाइट FFR ऐप, और इसकी मेज जो टाइम है वो हम थोड़ा कम रखेंगे एक्सपायर होने का। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों में कंपेरिजन। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसमें सर्वर स्टोरेज पर स्टोर हो रहा है, इसमें कोई स्टेट नहीं हो। ओके, इसमें स्केलेबिलिटी थोड़ी हार्ड है क्योंकि इसमें स्टिकी सेशन होते हैं, और इसमें टोकन बेस्ड होता है, तो ये अच्छा होता है JWT। सिक्योरिटी की बात करें तो ईजियर टू रिवोक, ये जल्दी कर सकता है, और जो हमारा JWT है उसको रिवोक करना बहुत हार्ड है। यूज़ केस की बात करें, हमें एडमिन पैनल रहता है, वेब एप्स रहता है, उसमें हम सेशन का यूज़ करते हैं। ओके, और जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, APIs होती है, मोबाइल ऐप्स होती है, उसमें हम JWT का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो हम एक्सप्रेस सेशन का यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए सेशन का। और हम सेशन को एक्सेस कहाँ करते हैं, हम डायरेक्ट उसको सेक्शन रिक्वेस्ट के सेशन को जो डाटा के अंदर से ले लेते हैं। ओके, और इसमें हम प्रोटेक्टेड राउट बनाते हैं सेशन के चेक्स करने के लिए, और इसमें हम कुकी में स्टोर करते हैं सेशन की आईडी। ओके, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी, कि आप हमेशा कनेक्ट मोंगो का यूज़ करो और रेडिफ का यूज़ करो प्रोडक्शन स्टोरेज के लिए, और हमेशा आप सेट करो HTTP ओनली, और सिक्योर को हमेशा ट्रू रखो प्रोडक्शन के लिए। तो आपको जो रीजनरेटर डेट रहता है सेशन, वो आपको लॉगिन पे आपको रीजनरेट करो। ओके, और उसमें आप लिमिट करो पर्टिकुलर ड्यूरेशन सिक्योरिटी के लिए, पर्टिकुलर एज डिफाइड करो आपके सेशन के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो।
आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, और JWT से ये बेटर है कि नहीं, और इसको हम किस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।